कि यहाँ पे जितने भी फेमस ब्रांड्स हैं वो भी सारे इसी स्ट्रीट के ऊपर हैं। ये आप देखेंगे LC, बाइकी, एडिडास, नाइकी वगैरह पूरे। ये सामने इस बिल्डिंग में मेरा होटल है और ये इसके साथ ही नेशनल म्यूज़ियम ऑफ सर्बिया बेलग्रेड। यूरोप की फ़ील कैसी होती है शाम में, अक्सर ही लोग जो है पूरी दुनिया से यहाँ पे विजिटर आते हैं यूरोप में। ये ऑलमोस्ट जो 1800 सदी के ये जो कंट्रीज़ बने हुए हैं ये वही कंट्रीज़ हैं। ख़ास तौर पे अभी के टाइम जो हल्की हल्की बारिश, साथ में क्या ही मौसम ठंडा हो गया है। फर्स्ट शाम मैं यहाँ पे गुजार रहा हूँ क्योंकि अभी मेरा कोई और प्लान नहीं है। आज मैंने रेस्ट की, पहला दिन था। ऑलमोस्ट 6 घंटे की फ़्लाइट लेके मैं यहाँ पे पहुँचा, तो मैंने सोचा कि आज का दिन एक तो जो नियरेस्ट इसके पॉइंट है वो देख लूँ और जो इसका ये सिक्योर है, सिक्योर का एरिया देख ले, और जो नेशनल म्यूज़ियम सारे सराउंडिंग में इसके एरियाज़ हैं। क्योंकि जिस जगह पे हम लोग आए हैं तो वहाँ पे सराउंडिंग में ये सारा आर्किटेक्ट और सारा जितना भी फूड कोर्ट, फूड स्ट्रीट, वॉकिंग और जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब नज़दीक हैं। इसलिए आज की शाम जो है मैंने सोचा कि सर्बिया के बेलग्रेड के सिटी के इस मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट पे गुजारी जाए। बाकी का दिन नेक्स्ट डे है, वो रात को मैं बैठ के प्लान करूँगा कि मैंने नेक्स्ट कौन कौन सी जगह यहाँ पे विज़िट करनी है। क्योंकि जो मोस्टली लोग यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो जो मोस्टली विजिटर पॉइंट है उनमें से एक फ़ेमस पॉइंट ये भी है। इसलिए मैंने भी सोचा कि आज की जो खूबसूरत शाम जो है वो यहाँ पे गुजारी जाए और आप लोगों को भी इस खूबसूरत शाम को एंजॉय करवाऊँ कि ये यूरोप की फ़ील कैसी होती है शाम में। अक्सर ही लोग जो है पूरी दुनिया से यहाँ पे विजिटर आते हैं यूरोप में। आप देखेंगे लोग शेंजन में भी जाते हैं, लेकिन ये बाल्कन कंट्रीज़ जो हैं, ये सोवियत यूनियन वाले जो जितने भी कंट्रीज़ हैं, ये सारे जो इनका आपका आर्किटेक्ट देखें मोस्टली आपको इसी तरह का मिलेगा। ये ऑलमोस्ट जो 1800 सदी के ये जो कंट्रीज़ बने हुए हैं ये वही कंट्रीज़ हैं और आज तक इनका स्ट्रक्चर वही है। उसी तरह से ये जितना भी ये आप देखें बिल्डिंग, पूरी की पूरी बिल्डिंग है इसी तरह से अभी तक आज भी उसी तरह ही हैं। जिस बिल्डिंग में मेरा यानी कि होटल है वो भी ऑलमोस्ट इसी तरह ही है और बहुत ही प्यारा इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। प्रोनाउंस में कुछ थोड़ी बहुत हो जाती है समटाइम। और बाकी ये है कि अगर आप लोग सर्बिया आते हैं तो सर्बिया वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन इन यूरोप, इन बाल्कन कंट्रीज़। क्योंकि लास्ट टाइम मैं बोस्निया में भी ट्रैवल किया था, लेकिन बोस्निया से भी ज़्यादा जो मुझे वाइब्स नज़र आई हैं वो यहाँ पे सर्बिया बेलग्रेड के अंदर नज़र आई हैं। क्योंकि यहाँ की जो स्ट्रीट है ये फूड स्ट्रीट, और ये स्ट्रीट जो है ये बहुत कमाल की है, बहुत ही मज़े की है। लोग आ रहे हैं और शाम, और जैसे जैसे शाम होती जा रही है लोग इस तरह की चीज़ें भी जो है स्ट्रीट के ऊपर ही कर रहे होते हैं। और ये भी एक अट्रैक्शन होती है टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस में। और बाकी ये फाउंटेन पहले भी आपको दिखाया, ये इस रास्ते में आपको ये वाटर टैप है, टैप वाटर है, इसमें आप पानी पी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपको अगर कोई भी बंदा रैंडमली गुजर रहा है तो यहाँ से पानी पी सकता है। ये एज अ मिनरल ही यूज़ हो रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जितने भी फेमस ब्रांड्स हैं वो भी सारे इसी स्ट्रीट के ऊपर हैं। ये आप देखेंगे LC, बाइकी, एडिडास, नाइकी वगैरह पूरे जितना भी है वो भी पूरा इसी स्ट्रीट के ऊपर मिलेगा। क्योंकि एक ही प्लेस के ऊपर आपको फूड कोर्ट, आपको दूसरी तीसरी चीज़ें, आपको सारी चीज़ें एक ही प्लेस के ऊपर मिल रही हैं। मोस्टली आपको यहाँ पे कुछ यूरोपियन कंट्री से लोग मिलेंगे या मोस्टली आपको इंडियंस भी मिलेंगे। इंडियंस बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, टूरिस्ट भी आते हैं और वैसे नॉर्मल भी। बाकी ये कि छोटे छोटे इसी स्ट्रीट के अंदर स्टॉल भी लगाए हुए हैं। क्योंकि मुझे इसीलिए ही इस गली, इस स्ट्रीट में रहना आज के दिन पसंद आया। क्योंकि जैसे ये टूरिस्ट पूरी दुनिया से आ रहे हैं तो मतलब ये कोई ख़ास ही स्ट्रीट है। क्योंकि अगर जिस किसी को भी देखें सबसे पहले ये सेंटर पॉइंट में आता है। किसी भी कंट्री का सेंटर पॉइंट जो होता है वो उसकी खूबसूरती को बयान कर रहा होता है। इसी तरह इन्होंने स्ट्रीट के ऊपर ही ये चीज़ें, और ये एक तरफ आप देखेंगे पूरे ब्रांड्स और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पूरे इस तरह के स्टॉल भी आपको जगह जगह नज़र आएंगे। तो ये यहाँ की खूबसूरती जो कि सर्बिया बेलग्रेड के अंदर बहुत ही लंबी स्ट्रीट बनाई हुई है इन्होंने, वॉकिंग स्ट्रीट और सारे फूड कोर्ट और सब ये जितना भी है। ये क्या ज़ेकेस्ट्रा, ओके जी। ये इसके पूरे इस तरफ दो तरफ आपको मेन स्ट्रीट के ऊपर फूड कोर्ट कम नज़र आएगा, दोनों साइडों पे आपको ये ऐसे और इस तरफ ये नज़र आएंगे फूड कोर्ट। बाकी इस तरह ये और ये जो है इसमें मोस्टली आपको ब्रांड स्टॉल्स और इस तरह की शॉप्स और स्टोर्स आपको नज़र आएंगे।
इस तरफ आया था टर्किश रेस्टोरेंट की लोकेशन लगा के, जो कि यहाँ से बिल्कुल ही करीब था। तो मैं बोला कुछ हिलाल में कुछ मिल जाए। तो मैंने 1-2 व्लॉग देखे थे कि टर्किश रेस्टोरेंट यहाँ पे हैं, तो वहाँ से जाके आप हिलाल मील वगैरह खा सकते हैं। ऑलमोस्ट दोपहर में भी कुछ नहीं खाया, तो इसलिए अभी भूख भी सही में लगी हुई। शाम के जो है ऑलमोस्ट 7 हो रहे हैं, तो शाम के 7 बजे मुझे भी अच्छी खासी भूख लग ही गई है। चलो उसके बाद जो है ये जो इनकी स्ट्रीट है उसी के ऊपर थोड़ी देर और टाइम गुजारेंगे, और वही टाइम गुजार के फिर रात रेस्ट करके, और जो सुबह के लिए प्लान है तो वो कुछ ना कुछ मैं और करूँगा। जो ट्रैवल कहाँ करना है, इनका फोर्ट्रेस है, 2-3 इनके फेमस पॉइंट है, तो उस हिसाब से कि गर्मी कितनी होगी, वहाँ पे जाना किस तरह है, क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें जो है अभी रात में बैठ के वो सारी चीज़ें प्लान करके लिख के हर चीज़ अपने नोटबुक में रेडी करके अपनी चीज़ें सारी रेडी करके, तो फिर सुबह 1-2 पॉइंट्स हैं उनको कवर करेंगे, और जो रह गए कुछ चीज़ें वो शाम में कुछ कवर करके फिर नेक्स्ट डे भी मेरा पूरा है, यानी कि 8 जून से 10 जून तक मेरे पास 3 दिन हैं, तो ऑलमोस्ट 2 नाइट 3 डेज़ हैं। तो 3 डेज़ यहाँ एक्सप्लोर कर, बेलग्रेड को एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी हैं। बाकी ये यहाँ पे फूड कोर्ट थे बाहर वाले साइड पे, जिस तरह मैं टर्किश रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए उसी साइड पे ये सारा जो है मेन स्ट्रीट भी यहाँ पे है, मेन जो हाईवे टाइप है। यस ओके, यस 1 कोक, और ये टर्किश डोनर लिया है जिसकी 600 प्राइस है। थैंक यू सो मच। और सर्बियन 600 जो है इसकी अमाउंट है, 600 सर्बियन दिनार टर्किश डोनर, और साथ में एक कोक जो है उसकी अलग से प्राइस है, टर्किश डोनर की 600 है। फ़िलहाल मील आपको मिल जाता है, ये इसकी फेमस जो स्ट्रीट है इसी के सराउंडिंग में। आप सिर्फ लोकेशन में जाएँ टर्किश डोनर या टर्किश हिलाल फूड या हिलाल फूड के नाम से लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जब आप लोकेशन कोई भी लगाते हैं। ये यहाँ पे बना रहे हैं फ्रेश पूरा आपके सामने ही, बहुत ही मज़े का जो बना रहे हैं। तो सोचा कि भूख तो लगी, कुछ ना कुछ थोड़ा सा आपको वॉक करना पड़ता है, वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको मिल जाएंगे काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स। तो मोस्टली जो है टर्किश ही यहाँ पे खाने वाले हैं, क्योंकि हिलाल का बहुत इशू होता है। ये बना रहे हैं सारी चीज़ें डाल के, तो लड़का जो उससे पूछ के मैंने बोला कि कौन सा खाने वाला जो इनका फेमस है वो बता दें, ताकि वो बना दें। ये सारा वही डाल के बना रहे हैं, रैप करके देंगे। ये यहाँ का सिटिंग एरिया है, ये यहाँ का स्ट्रक्चर है, पूरा मेन स्ट्रीट के ऊपर ही आपको मिलता है। ये बना के दे रहे हैं। अभी देख के तो भूख, जैसे कहते हैं ना मुंह में पानी आ गया, वो वाला हिसाब हो गया। अच्छा ये इसके पीछे जो है वो आप चेक करें ज़रा, ये पूरा सर्बिया का इन्होंने बैकग्राउंड पे जो सीनरी जो वॉल बनाई हुई है, ये पीछे सर्बिया के अंदर ही है। बहुत सी प्लेसेस हैं यहाँ पे देखने वाली, बाकी कल प्लान करेंगे कौन कौन सी जगह देखने वाली हैं। तो रात को बैठ के प्लान करके सुबह फिर उन कुछ जो फेमस प्लेसेस हैं उनको देखने के लिए निकलूँगा। ऑलमोस्ट रेडी हो गया जी। थैंक यू ब्रदर। लें हमारा डोनर जो है रेडी है। तो अच्छे से ऐसे कर लूँ ये ना कि गिर जाए। तो थोड़ा सा बाहर बैठ के खाते हैं जी, इधर बैठ के। शाम खूबसूरत हो गई है, आप चेक करें ज़रा इस तरह के माहौल में, इस तरह में बाहर बैठ के भी आपको खाने में आसानी है, क्योंकि गर्मी है कोई नहीं। शाम ठंडी हो गई है, शाम में अच्छी खासी हवा और मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है यहाँ का। ये सामने इस बिल्डिंग में मेरा होटल है, और ये इसके साथ ही नेशनल म्यूज़ियम ऑफ सर्बिया बेलग्रेड। अगर आप वीडियोस या फ़ोटोज़ देखते हैं तो सबसे पहले आपको यही बिल्डिंग देखने को मिलती है। बाकी ये इसके सराउंडिंग में पूरा, इसका सराउंडिंग में भी इस पूरा जो टूरिस्ट अट्रैक्शन या जितनी भी फेमस लैंडमार्क हैं और जो स्ट्रीट है, ये इस तरफ इसके ये सारी स्ट्रीट और ये सारा शुरू हो जाता है। और फेमस जितने भी लैंडमार्क है सारे नियरेस्ट पॉइंट पे हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा देखने के लिए। इनके वो एक फेमस चर्च है, वो भी नियरेस्ट ही है। काफ़ी ज़्यादा जो इसके टूरिस्ट अट्रैक्शन जितने भी प्लेस हैं ये इसी सिक्योर के आसपास हैं। ये जो इनका स्टैचू है सिक्योर का, सामने जो इन्होंने बनाया हुआ है नेशनल म्यूज़ियम के। बाकी ये सारा एरिया देखने वाला। अभी शाम के 8 हो रहे हैं और अंधेरा अभी भी नहीं हुआ। इतने खूबसूरती है इन बाल्कन कंट्रीज़ की, यूरोपियन की। आप ये चेक करें, ये स्ट्रक्चर चेक करें, क्या खूबसूरत लग रहा है। रात का जो व्यू है ना यहाँ इन कंट्रीज़ में, शाम में ये इन स्ट्रीट का जो व्यू है वो कमाल ही है जी।
अभी बात कर लेते हैं कि हमारे जो पाकिस्तानी या इंडियंस हैं इन कंट्रीज़ में बहुत कम क्यों आते हैं, बजाय इसके कि यूरोपियन जो है बहुत ज़्यादा इन कंट्रीज़ को ट्रैवल करते हैं। हमारे लोग भी आना चाहते हैं इस कंट्री में, लेकिन उनका पर्पज़ कुछ और होता है। हमें पर्पज़ को थोड़ा सा चेंज करना है। जितनी कोशिश इन कंट्रीज़ में आने के लिए करते हैं, इससे अच्छा है कि वो डायरेक्ट दूसरी कंट्री के लिए कर ले, शेंजन के लिए। सर्बिया में या इन कंट्रीज़ में भी लोगों ने आना है जाना आगे के लिए, लेकिन क्या है कि टूरिज़्म को प्रमोट करें। हमारे कंट्रीज़ में ये चीज़ों का होना चाहिए कि इन कंट्रीज़ को, जैसे यूरोपियन या जितने भी दूसरे कंट्रीज़ के लोग आते हैं, ट्रैवल करते हैं, घूमने के लिए आते हैं, हम लोगों को भी इन चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। अपने आसानियाँ पैदा करनी चाहिए काम के, जॉब के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से। जब हमारे अपने मुल्क के अंदर इन चीज़ों की आसाइशें होंगी, चीज़ें, काम, जो चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी, तो बहुत सारी दुनिया जो है ट्रैवल एंड टूरिज़्म के लिए भी निकलेगी। अभी के जो लोग हैं, जितने भी लोग आते हैं, मोस्टली उनका जो पर्पज़ ऑफ ट्रैवल है वो डिफरेंट होता है अदरवाइज़ दूसरे लोगों की निस्बत। बाकी आप देखेंगे यहाँ पे पूरी दुनिया से टूरिस्ट आ रहे होते हैं, लेकिन क्या है कि हमें पर्पज़ ही कुछ और बताया गया है कि आपको किस पर्पज़ से इन शेंजन या इन बाल्कन कंट्रीज़ में जाना है। रात के 12 हो रहे हैं और मुझे फिर भी सुकून नहीं आया है। इतनी खूबसूरत शाम है कि मेरा दिल का फिर जाके दोबारा से देख के आऊँ ये इस स्ट्रीट को, जो है ना, ख़ास तौर पे अभी के टाइम जो हल्की हल्की बारिश, साथ में क्या है मौसम ठंडा हो गया है। दिन में हल्की हल्की गर्मी थी, शाम खूबसूरत हो गई है। साथ ही जैसे जैसे रात हुई है तो यूरोप वाली जो फील है ना वो आई है कि रात में हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है और मौसम फिर पूरे का पूरा ठंडा हो गया। अब ये स्ट्रीट चेक करें, और अभी भी ये स्ट्रीट ओपन है। रात 12 से ऊपर का टाइम हो रहा है, मोस्टली ये क्लोज़ हो जाती है, बंद हो जाती है ये पूरी स्ट्रीट। अभी भी लोग यहाँ पे घूम रहे हैं।